यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनजीवन कृशानं ज्ञाननामन्नगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी में राधे तेरो दास, बार बार हमें दीजियो श्री वृंदावन को। वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम शोगाम, और बंसी बट सो बट नहीं राधा कृष्ण सोना। शब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, ओ वृषभान की लाडली तन मेरी ओर। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीश। भक्ति ज्ञान हमें दीजिए परम पिता जगदीश, परम पिता परम पिता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ शंकर। बोलो भागवत भगवान की। एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी लोग जरा राधे। एक बार और प्रेम से राधे। बोलो राधा रानी की। परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय की भक्त वांछा कल्पतरु तुरंगित पीतांबरधारी बालकृष्ण प्रभु की वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत कथा देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पवित्र पुण्यमयी धरती आलमपुर तहसील के मध्य नगरी गांव और सिद्ध पीठ श्री चामुंडा त्र्यंबकेश्वर भगवान श्री हरि के सुमधुर प्रांगण में विराजमान आप सभी भगवत प्रेमीजन, दूर दराज से पधारी मेरी श्रद्धामयी माता बहन भाई बंधु, आप सभी को एक बार पुनः जोर से राधे। एक बार और जोर से जरा राधे। कम से कम आवाज वृंदावन। वैसे भी नंद के लाला को जन्मोत्सव है। हाँ, कल हम आप सब ने मिलकर के वामन भगवान के सुंदर उस रूप के दर्शन करें। विगत हम लोग 3 दिनों से भगवान की इस भागीरथी त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं। मैं पहले भी कहा हूं, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये ज्ञान गंगा है, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी है। जिस प्रकार गंगा स्नान करने से एक गंगा का महत्व भाव होता है, लेकिन कभी आपने संगम में स्नान किया है? संगम कहाँ है? इलाहाबाद में। कौन सी जगह बोलो? इलाहाबाद में। संगम में इलाहाबाद में कुंभ भी लगता है, जैसे प्रयाग भी बोलते हैं। तो जिस प्रकार प्रयाग में जो संगम है, उसी प्रकार आप
आप हम सब यहाँ पर जो पधारे हैं, ये भागवत महापुराण का संगम है, समागम है। एक बार भाव रखेंगे, भागवत महापुराण की। विगत हम लोग 3 दिनों से भगवान की इस भागीरथी त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं। कल के दिवस भाव में हम लोगों ने भगवान के अनन्य भक्तों की कथाओं को रसास्वादन भाव रखा। आइए, जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के क्षण भर का सत्संग हमें प्राप्त होता है। जिस समय राजा परीक्षित ने प्रश्न भाव रखा है महात्मा लोगों से, बोले गुरुदेव अतः प्रश्याम सिद्धिंतम योग नाम परमम गुरु, कि हे गुरुओं के महागुरु, बस अब जीवन में एक ही आस क्या है? बोले अब हमें कृष्ण से मिलने की आस। ये भाव क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने इतनी कम उम्र में भगवान श्री हरि के दर्शन तो गर्भ में ही पा लिए। भाई, जिस दर्शन के लिए हम लोग संसार में आते हैं, क्योंकि कहा भी ना गोस्वामी बाबा ने कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंतराम कहूँ आवत। इस संसार में हम लोग आए हैं, जो वास्तविकता जीवन का भाव है वो परमपिता परमात्मा के दीदार के लिए, दर्शन के लिए। लेकिन वही दर्शन राजा परीक्षित ने मैया के गर्भ में ही प्राप्त कर लिए हैं। ऐसी इच्छा राजा परीक्षित की नहीं रही, बस केवल अब तो यही भाव रखते हैं, बोले न भूख लगती है न प्यास लगती है, अब तो ये जिंदगी भी उदास लगती है, अब तो केवल कृष्ण से मिलने की आस लगती है। बस भगवान की कथा का भाव आज सुखदेव स्वामी ने ऐसा सुंदर सा भाव। क्यों? क्योंकि मोह रहो रसिका भोग भाव कहा। ये जो भागवत की कथा है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साधारण कथा नहीं है। भगवत प्रेमियों, यह कथा हमारी समझ में भी तब आएगी तब हम मोह रहो रसिका, रसिक भक्त बन करके और इस कथा का रसास्वादन भाव रखेंगे। एक बार बोलो पुनः राधे। तो आइए, इंद्र देवता की भी बड़ी कृपा दृष्टि है रही है। जब कथा प्रारंभ हो तो सीधा बरसना शुरू है। मगर आइए, बहुत सुंदर सा भाव आप सभी लोगों का, नगरी वासियों का, दूर दराज से पधारे हमारे भागवत प्रेमी जन सभी का हृदय से बहुत बहुत सभी के लिए साधुवाद भाव। आइए, आज चौथे दिवस की कथा है और अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने हृदय को, अंतःकरण को पवित्र करते हुए आप हम सब लोग एक छोटे से संकीर्तन के साथ में आज की कथा को शुभारंभ भाव रखेंगे और प्रभु से एक कामना, एक प्रार्थना करते हुए चलेंगे। बड़ा सुंदर सा भाव कि मेरे प्रभु, एक मैया कह रही थी पंडित जी वो भजन एक बार पुनः आप मार्गदर्शन कराना। तो आइए, किसी भक्त ने बहुत सुंदर सा वर्णन कर दिया है और भक्त कहता है कि कान्हा, कि मेरे जो अवस्था है, जो मेरी व्यवस्था है, वह उतना दूर चलने की नहीं है, मेरे पैर जर्जर है। वो भक्त बहुत सुंदर सा भाव रखता आइएगा। सुंदर से शब्दों के साथ में हम लोग आज की कथा को शुभारंभ भाव रखेंगे। भक्त ने कहा, कान्हा, प्रेम से दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा भाव रखेंगे और आप लोग भी गाते हुए चलेंगे और प्रभु से कहना है, देखो हम तो गाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको भी ये भाव रखना है प्रभु से और कहना है, कान्हा वो मेरे जर्जर हैं पांव। जैसे जो भक्त चलते चलते थक जाता है मानो, तो उसी प्रकार हम भी भगवान से आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि गोपाल, बड़े भाव से आइएगा। सभी लोग गाते हुए चलेंगे भाव से। वो मेरे जर्जर हैं पांव, संभालो हरि, 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 अपने चरणों की
चरणों की छाँव बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव बिठा लो हरि। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि। और माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ। मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। डाला किसियों ने को हे हरि, वो डाला किसियों ने कहा निकालो, निकालो किसियों ने कहा, निकालो हरि। निकालो किसियों ने कहा निकालो, निकालो किसियों ने कहा, निकालो हरि। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि। मेरे जर्जर है पाँव संभालो, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि। मेरे जर्जर है पाँव। और हे हरि, कोई पथना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पतना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पथना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पतना किसी ने सुझाया मुझे। फिर भी देखो कहाँ ले आया मुझे, फिर भी देखो कहाँ ले आया मुझे, फिर भी देखो कहाँ ले आया मुझे, फिर भी देखो कहाँ ले आया मुझे। हरि, अब ये जीवन की नाम है, ये जीवन का भाव है। आपसे भक्त कहता है कान्हा कि मुझे कोई मार्ग किसी ने सुझाया नहीं, फिर भी जहां तक चला अब ये डूबेगी ना। जीवन का भाव समर्पित भाव है कान्हा, अब ये